हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पाइपलाइन सिस्टम को जो हमने किया था उससे आगे के कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, उसको लपेटते हैं। आओ। ये एक डिफरेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, और इस कॉन्सेप्ट का कोई तोड़ नहीं है। पाइपलाइन सिस्टम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से उठाए जाते हैं और इसी से पूछे जाते हैं। चलिए करिए, स्टार्ट करिए मेरे बच्चे। जी आज क्लास ही अभी स्टार्ट किए, एक सेकंड पहले लेट हो गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। अमित, सुमित, एमडी, अनूप, पी एन, आनंद किशोर, सूफिया, सुफियान, शंकर, हरिओम, रुपेश, अनूप, रंजीत। राजस्थान की पावन धरा से आपको भी स्वीकार है माय डियर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, गुरुजी रीजनल नंबर स्टार्ट करिएगा बेसिक के लिए प्लीज। आयुष भाई अभी तो नहीं, जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको रेशनल रेशनल ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो नहीं हो पाएंगे वो। देखिए मेरे बच्चे, ये आप कहेंगे पाइपलाइन सिस्टम से कैसे रिलेट करता है? बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। सवाल में कह रहा है किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ना है। यदि वे पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो वे 100 मीटर खंभे पर कब चढ़ पाएगा? देखिए मेरे बच्चे, जो खंभा है जिस पे आपको चढ़ना है वो 100 मीटर ऊंचा खंभा है। 100 मीटर ऊंचा खंभा है। है ना मेरे प्यारे बच्चों? सवाल में कह रहा है जी पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे। तो पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ेगा, लेकिन दूसरे ही मिनट मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर नीचे जाएगा। पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ेगा, दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसकेगा। अब मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, मेरे बच्चों ये बताओ, एक बार ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरने में, एक बार ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरने में उसे कुल मिला के कितना समय लगा? तो आप कहेंगे पहले मिनट चढ़ेगा, दूसरे मिनट उतरेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक चक्कर में, एक साइकिल कंप्लीट होने में, एक साइकिल का मतलब 2 घंटे का समय लगेगा, और 2 घंटे में वो 2 ही मीटर चढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि सर पहले मिनट 6 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट 4 मीटर फिसला। एक बार इस बात को जरा हजम करिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक साइकिल में 2 घंटे लगते हैं और 2 घंटे में 2 मीटर ऊपर चढ़ पाता है। हमें चढ़ाना कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 100 मीटर। तो आपके हिसाब से कितने साइकिल लगवा दें? व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच साइकिल डज वी हैव टू कंप्लीट? तो आप कहेंगे सर 50 साइकिल लगवा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर 50 साइकिल लगवाएंगे तो इसका मतलब 100 घंटे लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और 100 घंटे में 100 मीटर चढ़ पाएगा। 100 घंटे में 100 मीटर चढ़ पाएगा। 50 चक्कर लगेंगे, 50 चक्कर मतलब 100 घंटे लगेंगे, और 100 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, है ना? 50 चक्कर लगेंगे और यानी 100 घंटे में 100 मीटर की डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों को चढ़ लेगा। अब कहानी क्या है समझते हैं। क्या ये सही है या गलत है? गलती क्या है? सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है? मेरे बच्चों जब 50वां चक्कर लगा होगा तो 50वें चक्कर की शुरुआत तो हुई होगी चढ़ने से, तो 6 मीटर प्लस हुआ होगा, और एंड हुआ होगा उतरने से, तो 4 मीटर नीचे फिसला।
यानी पहले 6 मीटर चढ़ा होगा, फिर 4 मीटर नीचे फिसला होगा। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर 6 चढ़ के 4 फिसला, 6 मीटर ऊपर चढ़ा और फिर 4 मीटर नीचे फिसला, तो जब 50वें चक्कर का एंड हुआ होगा तो 4 मीटर फिसला, और फिसलने के बाद कितना रहा? 100 मीटर। फिसलने के बाद कितना रहा? 100 मीटर। तो इसका मतलब, एक सेकंड रुकना मेरे बच्चे। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वो 4 मीटर फिसल गया और फिसलने के बाद भी 100 मीटर रह गया। का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 मीटर तो पहले ही चढ़ चुका होगा। 50वें चक्कर की शुरुआत में वो 100, शुरुआत हुई तो 104 चढ़ गया, फिर क्या हुआ? एंड हुआ तो 4 फिसला, तो 104 में 4 फिसल के कितना रह गया? 100। जबकि हमें 100 मीटर चढ़ाने का फिसलाना और विसलाना हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से कि पहली बार 100 मीटर कब चढ़ा, पहली बार मेरे पैरों से 100 मीटर कब चढ़ा। तो भैया ये बात गलत हो गई, 50 चक्कर लगाना अनैतिक है। फिर क्या करें सर? 49 चक्कर लगा देते हैं। तो 49 दूनी 98 घंटे में, 49 दूनी 98 मीटर चढ़ा होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 98 घंटे में 98 मीटर चढ़ा होगा। 98 घंटे में 98 मीटर चढ़ा होगा। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कहानी ये कि 98 घंटे में 98 मीटर चढ़ा, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या कि ये जो 49वां चक्कर होगा उसकी शुरुआत चढ़ने से ही होगी और एंड फिसलने से। तो 49वें चक्कर की शुरुआत चढ़ने से हुई और एंड हुआ फिसलने से। कितना फिसला? 4। लेकिन 4 मीटर फिसलने के बावजूद भी वो 98 मीटर चढ़ा रह गया। 4 मीटर फिसलने के बाद भी वो 98 मीटर चढ़ा रह गया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि 98 और 4, 102 मीटर चढ़ चुका था। वो पहले कितना चढ़ चुका था? 102 मीटर। फिर 4 फिसला, बचा कितना? 98। ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें ये नहीं पता करना कि फिसला 100 मीटर चढ़ने के बाद फिसलता है फिर कितना चढ़, ये नहीं बताना। हमें पता करना है पहली बार 100 मीटर कब चढ़ेगा, पहली बार 100 मीटर कब चढ़ेगा। तो भैया ये भी गलत हो गया। अब क्या करें सर? अब सर 48 लगाते हैं। तो 48 चक्कर लगाएंगे, 48 दूनी 96 घंटे में कितना चढ़ लेगा मेरे पैरों से? 96 मीटर। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन 48वें चक्कर की शुरुआत जो हुई होगी उसमें क्या हुआ होगा? चढ़ा होगा। और एंड क्या हुआ होगा? फिसलने से। कितना फिसलने से? 4 फिसल। यानी इतना चढ़ गया होगा कि 4 फिसलने के बाद भी 96 मीटर रह गया। 4 फिसलने के बाद भी 96 मीटर रह गया। इसका मतलब मेरे बच्चे, ये कितना चढ़ गया होगा? 100। तभी तो 100 में से 4 फिसला, कितना बचा? 96 मीटर। है ना? ये भी गलत हो गया भाई। हम 96 घंटे में बता रहे हैं 96 मीटर, लेकिन वो तो पहले ही 100 चढ़ गया होगा, तभी तो 4 फिसल के आया ही है इतना। अब आपको कहानी समझ आई होगी इन सवालों में दिक्कत कहाँ है। तो मेरे बच्चों, इन सवालों को करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि आप ये देखिए कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस मेरे बच्चे? माइनस वाली टर्म का। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो होना, वो माइनस वाली टर्म से बड़ा होना चाहिए। आप क्यों कहें क्यों? इसलिए सर, क्योंकि इसमें से 4 घटा के ये उत्तर आएगा। तो ये वाली वैल्यू 100 या 100 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, 100 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें यही तो पता करना है कि पहली बार 100 कब चढ़ा। तो इसका मतलब जब भी आप ऐसा करो तो ये देखा करो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो माइनस से बड़ा आना चाहिए। अब माइनस से बड़ा कब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर माइनस से बड़ा आएगा 47 चक्कर में। तो हम कहेंगे 47 से इधर करेंगे, 47 से इधर। तो 94 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों 94 मीटर चढ़ा। 94 घंटे में 94 मीटर चढ़ा। अब बारी आएगी मेरे बच्चे चढ़ने की। तो 1 घंटे में कितना चढ़ लेगा? 6 मीटर। 94 और 6, 100 मीटर। क्योंकि देखिए 94 घंटे में 94 मीटर चढ़ा। अब 47 के बाद चक्कर आएगा 48 में, तो 48वें चक्कर की शुरुआत किससे होगी? चढ़ने से। और वो 1 घंटे में कितना चढ़ जाएगा? 6 मीटर। तो हमें तो बस यही तो देखना था कि पहली बार 100 मीटर कब चढ़ा। चढ़ के उतर गया, इससे फर्क क्या पड़ा? चढ़ के उतर गया मेरे प्यारे बच्चों, इससे फर्क क्या पड़ा हमें? बोलो ना मेरे भाई। चढ़ के उतर गया, इस बात से हमारी सेहत पे फर्क क्या पड़ा मेरे प्यारे बच्चों?
इसका आंसर जो होगा वो होगा कितना, 93 और 1 95 घंटे। अब आ जाइए इस पे, इसी तरीके से आप इस पे सोचिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल पे आता है, सेम उसी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। कहता है जी खंबा है, ये मान लीजिए कोई खंबा है मेरे प्यारे, और इस खंबे की जो लंबाई है वो 60 मीटर है। कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 60 मीटर। सवाल में कह रहा है कि पहले मिनट ये खंबा या ये बंदर जो है 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे ही मिनट ये बंदर मेरे बच्चों 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, 4 मीटर नीचे फिसल जाता है ना। तो एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। और 2 मिनट में कितना चढ़ जाएगा वो, एक, क्योंकि 5 चढ़ा 4 होता तो 1 मीटर चढ़। अब मेरे प्यारे बच्चों चढ़ाना कितना हमने, 60 मीटर। चढ़ाना कितना है, 60 मीटर। अब जितने भी चक्कर लगाओ, चढ़ाओ साइकिल इतने कि जो डिफरेंस है वो माइनस से बड़ा है। तो भैया मैं कितने चक्कर लगवा दूं, 60 है ना, 30 तो लगा नहीं सकता, 4 का डिफरेंस है, तो मैं 45 चक्कर लगा लेता हूँ। नहीं, 45 नहीं, 57। लेकिन 57 में डिफरेंस आएगा 3, मुझे चाहिए 4 से बड़ा, तो मुझे लगाना पड़ेंगे 55 चक्कर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपनी तरफ से राउंड लगाइए, और फिर देखिए जो डिफरेंस आए वो माइनस वाले से बड़ा आना चाहिए। नहीं आ रहा तो बार बार वो काम करते रहिए, घटाते रहिए, है ना। मिनट है तो मिनट में आ जाएगा, दिक्कत क्या है। तो भाई 55 दूनी 110, तो 110 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों 55 यूनिट काम होगा। अब 55 चक्कर पूरे हो गए, शुरुआत होगी 56वें चक्कर की। तो 56वें चक्कर की शुरुआत किससे होगी मेरे बच्चे, चढ़ने से। तो 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 मीटर। तो 55 और 5 60, तो 110 और 1 111। 111 मिनट में ये काम पूरा हो जाएगा। 111 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ये काम पूरा हो जाएगा, आए ना। आप कह रहे 56 चक्कर क्यों नहीं होते, 56 चक्कर लगा दोगे तो 56 और 60 का डिफरेंस आएगा 4, जबकि हम, मैंने कहा कि माइनस वाले से बड़ा होना चाहिए। आप कहें क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 56 आ गया तो 4 फिसला होगा, तो यानी 60 तो पहले ही चढ़ चुका होगा, आए ना। जिनको समझ नहीं आ रहा वो एक बेसिक फंडा इस्तेमाल करिए, क्या, कि जो मल्टीपल कर रहे हैं, यानी जितने आप चक्कर ले रहे हैं वो इतने लेने हैं कि इसका और फाइनल के रिजल्ट का डिफरेंस जो है माइनस से बढ़ाना चाहिए, भाई इतने लेने। इसे मिनट इसलिए लिए क्योंकि मिनट दिए हुए थे, पहले मिनट दूसरे मिनट। फिर से समझाता हूँ, फिर से इसी सवाल को डिटेल समझाता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया था।
देखिए, मैंने एक बेसिक बात कही कि आप यहाँ कितने चक्कर लेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हो। तो आपको 60 है तो 60 से तो कम ही चक्कर लगाने होंगे। मान लीजिए मैंने 59 चक्कर लगा दिए, तो 59 चक्कर में 59 यूनिट काम हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, जबकि मुझे तो 4 से बड़ा चाहिए, माइनस वाले से बड़ा चाहिए। हाँ है ना। तो फिर क्या करा जाए, तो सर 57 लगाएं तो भी 3 आएगा, तो 56 लगाए तो 4 आएगा, तो 55 ही तो है वो नंबर। 55 से करोगे तो 55 दूनी 110, तो 110 मिनट में 55 यूनिट काम होगा। अब बारी होगी पहले मिनट की, क्योंकि अब मेरे बच्चे 55 चक्कर पूरे हो गए, 56वें चक्कर की शुरुआत होगी, 56th राउंड की रिपीटेशन होगी। तो 1 मिनट में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5, तो 55 और 5 60, 110 और 111 मिनट आए ना। एक साइकिल में 2 मीटर, 2 मीटर नहीं 1 मीटर है ना भाई। एक साइकिल का मतलब पहली बार चढ़ना फिर उतरना, तो चढ़ेगा तो 5 मीटर चढ़ेगा और उतरेगा तो -4 उतरेगा। तो एक साइकिल में कुल मिला के चढ़ कितना पाया, 1। पिछले वाले में यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, तो वहां डिफरेंस था, तो पहले ही -5 माइनस कर दो, फिर वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करना हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे एक होज में ए, बी और सी 3 पाइप लगे हुए हैं, ए 3 पाइप लगे हुए हैं। ए और बी टैंक को अलग अलग क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी, इनका एलसीएम लेंगे तो 20, 30 और 15 का एलसीएम क्या होगा जी? 60। तो 20 3 60, 30 दूनी 60, 15 चौको 60 मेरे प्यारे बच्चों, है ना? अब सवाल में कह रहा है, कहता है कि ए बी और सी को एक एक के बाद, यानी एक एक करके अल्टरनेटिवली एक एक मिनट के लिए खोला गया। यानी पहले मिनट के लिए मेरे बच्चे ए को खोला गया, दूसरे मिनट के लिए बी को खोला गया, और तीसरे मिनट के लिए मेरे प्यारे बच्चों सी को खोला गया। ए एक मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो बी एक मिनट में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो सी एक मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो एक साइकिल में सबकी बारी आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, एक साइकिल में सबकी बारी आ जाए तो 1 2 3 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। एक साइकिल में सबकी बारी आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए 3 मिनट की रिक्वायरमेंट है। और काम कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 में से 4 गया 1, तो कितना काम होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 यूनिट। अब हमें काम करना कितना है? 60। अब मेरे बच्चों हमें ये देखना है कि एक साइकिल में 3 मिनट लगते हैं, है ना? और माइनस वाली वैल्यू क्या है? -4। तो इतने साइकिल दौड़ाओ कि जो डिफरेंस है वो 4 से बड़ा है। तो 60 है तो 55 ही साइकिल दौड़ा सकते हो। तो 55 × 3 करोगे मेरे बच्चे, 55 थी 165। तो 165 मिनट में 55 यूनिट काम हो पाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बारी आएगी किसकी? 56वें साइकिल की। 56वें साइकिल की शुरुआत कौन करेगा? ए। तो 1 मिनट में वो कितना पानी भर देगा? 1 यूनिट। फिर बारी आएगी मेरे बच्चे बी की। तो बी 1 मिनट में कितना काम कर देगा? 2 यूनिट। कितना काम कर देगा मेरे प्यारे बच्चों? 2, है ना? तो टोटल टाइम कितना लगा? 165, 66, 67, 167 मिनट। और क्या काम पूरा हो गया? हाँ जी सर, देखो 55 और ये कितना था? 3। 55, 3 58 और 2 60। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 167 मिनट का समय लगा। 167 मिनट का समय लगा, है ना? करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
देखो मेरे दोस्तों, कहता है नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए मेरे बच्चे, ए बी सी, ये 10 घंटे में भर लेता है, ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। पेन नंबर डाल देना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 20 12 कैल्शियम 60, 10 6 60, 20 30 60, 12 5 60। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है ए बी और सी को बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, यानी पहले घंटे के लिए ए, दूसरे घंटे के लिए बी, और तीसरे घंटे के लिए मेरे प्यारे बच्चों सी। तो ए एक घंटे में कितना काम करता है जी? 6। बी एक घंटे में करता है 3, और सी एक घंटे में करता है 5। तो एक बार सबकी बारी आ जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 घंटे लगेंगे। और 3 घंटे में काम कितना हो जाएगा? 6 3 9, 9 में से 5 गया 4 यूनिट का। करना कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 60 यूनिट का। कितने चक्कर लग जाए जी? इतने लगवाना कि डिफरेंस -5 से बढ़ा जाए। तो 15 चौकू 60 नहीं, 14 चौकू 56। ठीक है, 14 चक्कर पे सेट हो रहा है, लेकिन 56 और 60 का डिफरेंस कम हो जाएगा, 13 लगाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 3 39, यानी 39 घंटों में 52 यूनिट काम हो पाएगा। 39 घंटों में 52 यूनिट काम हो पाएगा। अब बारी आएगी मेरे बच्चे ए की, तो ये एक घंटे में कितना काम कर देगा? 6, 52 6 58। अब बारी किसकी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? बी की। तो ये एक घंटे में काम कर देगा 3, जबकि 52 और 6 58। तो करना कितना है? तो करना कितना है? तो भैया हमें ये समझना है कि 52 से 58 तो 60, तो काम करना है 2 यूनिट, जबकि बी की बारी, और बी एक घंटे में कितना काम कर सकता है? 3 यूनिट। तो एक घंटे में 3 यूनिट, तो 3 यूनिट काम एक घंटे में, तो 2 यूनिट कितनी देर में? 2 बटे 3 घंटे। आए ना मेरे प्यारे? तो टाइम 39 1 40 सही 2 बटे 3, यानी ये पूरे काम को 40 सही 2 बटे 3 घंटे में पूरा कर लिया। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? 40 सही 2 बटे 3 घंटे में हम इस काम को मेरे प्यारे बच्चों पूरा कर दें। आए ना? 3 घंटे क्यों? 3 घंटे इसलिए ना कि पहले घंटे ए करेगा, फिर 1 घंटे बी करेगा, फिर 1 घंटे सी। तीनों कुल मिला के एक चक्कर में तो 3 घंटे ले जाने। पहला घंटा ए, दूसरा बी, तीसरा सी, 3 घंटे लग गए ना एक राउंड कंप्लीट होने में। राउंड का मतलब है कि एक बार सबकी बारी आ जाए। राउंड से मेरा मतलब वो है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज। मीस भाई क्लास में कितने बच्चे जान के करेगा क्या? बस तू और मैं ही है, समझ। लाइव होप सर क्या कह रहा है मेजर भाई? सर ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा। अक्षम भाई जब दोबारा से पढ़ेगा ना तब बात समझ में आ जाएगा। हो सकता है तुझे वो चीज़ क्लिक ही ना हो रही हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन तो बड़ा है, तभी तो टाइम दे रहा हूँ। कॉपी लो, सोल्व करते चले जाओ लाइन टू लाइन।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे दोस्तों, कहता है थ्री पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच्ड टू ए सिस्टम। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 और रेस्पेक्टिवली। कहता है दो पाइप है ए और बी, वो 20 घंटे और 30 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। एंड द पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 60 और पाइप सी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो इसे 60 घंटे में एम्प्टी कर सकता है, खाली कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 30 60 कैल्शियम 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60 आए ना। पाइप ए तथा सी को एक साथ पहले घंटे के लिए खोला जाता है। कहता है पहले घंटे के लिए ए और सी दोनों एक साथ ओपन होता है, तथा बी और सी को दूसरे घंटे के लिए, बी और सी को दूसरे घंटे के लिए खोला जाता है, तथा फिर दोबारा ए और सी को एक साथ तीसरे घंटे के लिए खोला जाता है। कहता है यही साइकिल बार बार रिपीट होगा। तो मेरे बच्चे, ए 3 भरेगा, सी 1 खाली करेगा, तो इसका मतलब ए प्लस सी की एफिशिएंसी 2। बी 2 भरेगा, ए सी 1 खाली करेगा, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1। भाई बी और सी को जोड़ोगे तो दो में से एक गया, ए की तो एफिशिएंसी आई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ भाई एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, 2 और 1 3, 3 यूनिट काम हो रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे। आप कहें क्यों लग रहे हैं सर 2 घंटे? इसलिए कि सर थोड़ा सा समझदारी की तरफ देखिएगा बात को, तो आप समझेंगे कि सर 1 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटे ही तो लगे। तो 2 घंटे में 3 यूनिट काम करना कितना है, 60। कितने चक्कर लगेंगे, 20। आप कहें सर यहाँ एग्जैक्ट क्यों लगा दिए? इसलिए लगा दिए भाई, 40 घंटे में 60 यूनिट पानी भर जाए, क्योंकि यहाँ कोई माइनस की वैल्यू ही नहीं है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। वो जो वापसी आने का सिस्टम हो तो तभी फंसता है ना जब माइनस में कोई एफिशिएंसी हो। अगर कोई एफिशिएंसी माइनस में है ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है अपने को। अरे हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई एफिशिएंसी माइनस में है ही नहीं तो हमको किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। पक्का है कच्चा? पक्का। आइए आगे। वो तभी सोचते हैं हम जब माइनस में कोई वैल्यू आए। माइनस में नहीं आ रही, टेंशन फ्री रहो।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। कह रहे एक होज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रम से इतने इतने और इतने सेंटीमीटर है। कहते हैं एक होज में 3 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप मेरे प्यारे बच्चों ये मान लेते हैं ए है, एक बी है और एक सी। कहता है जी इनके जो डायमीटर है, डायमीटर यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका जो व्यास है, इनका जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर और 3 एकम 3 और 1 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ से इनके डायमीटर का रेशियो निकाल लेता हूँ। रेशियो कैसे निकलेगा दोस्त? बटे 3 है, 3 को सबसे गुना कर दो तो 3 एकम 3, इसे 3 से गुना करेंगे कट के 4 और 3 दूनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका रेशियो आएगा 3:4:6। 3:4:6। हाँ ना? क्या आप समझ पाए मेरी बात को? ये इनका रेशियो। अब अगली लाइन में कह रहा है, कहता है इनमें पानी जो बह रहा है वो किस मात्रा में बह रहा है, यानी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। मतलब जितना इस पाइप का डायमीटर है, जितना इस पाइप का डायमीटर है उसका वर्ग कर दो तो 3 का वर्ग 9, तो इससे 9 यूनिट पानी बहेगा। इसका डायमीटर 4 है तो 16 यूनिट पानी बहेगा। इसका डायमीटर 6 है तो 36 यूनिट पानी मेरे प्यारे बच्चों बहेगा। यानी इससे 1 मिनट में या 1 घंटे है, मिनट है, मिनट है, तो 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरेगा, तो ये 16 यूनिट भरेगा, तो ये 36 यूनिट। सबसे बड़ा पाइप है सी। अब कह रहा है कि जो सबसे बड़ा पाइप है वो टंकी को 61 मिनट में भर लेता है। तो मेरे बच्चे टोटल वर्क मान लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये बताइए, जो सबसे बड़ा नलका है वो 1 मिनट में कितना पानी भर लेता है? 36 यूनिट। 1 मिनट में 36 यूनिट पानी भर लेता है और कह रहा है 61 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है। तो गुना 61 कर देंगे तो ये आएगा पूरा काम। कि भाई जो बड़ा नल है वो 1 मिनट में 36 यूनिट काम करता है और कहता है 61 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो भैया काम है कितना? 36 गुना 61। इतना काम करना है। वो कह रहा है तीनों मिल जाए, तो तीनों को मिलाओगे तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 और 16 25, 25 और 36 61। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 61, तो 61 से भाग दोगे इस काम को तो 61 से 61 कटा, आया आंसर कितना है? 36 में। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पूरा जो काम है वो आपका 36 मिनट में खत्म। पूरा जो काम है मेरे बच्चे कितने दिन में खत्म, कितने मिनट में खत्म होगा? 36 मिनट। मिनट में, हाँ है ना? क्या मेरी बात समझे या नहीं? आइए प्लीज करिए।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है मेरे बच्चे एक होज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनके व्यास क्रम से इतने इतने इतने। तो 3 पाइप है मेरे बच्चे, ए बी और सी। इनके डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एफिशिएंसी। अब सवाल में कह रहा है कि एफिशिएंसी इनकी डबल है, तो एक का डबल एक, दो मतलब स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार और चार का स्क्वायर 16। अब मेरे बच्चे कह रहा है सबसे बड़ा जो पाइप है वो पूरी टंकी को 1 से 1 बटे 20 घंटे में भरता है, तो 20 एकम 20 और 21 बटे 20। तो सबसे बड़े पाइप की एफिशिएंसी क्या है? 16। इस एफिशिएंसी से 21 बटे 20 घंटे में पूरी टंकी भर लेता है। तो ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों उसकी पूरी कैपेसिटी। ये आ गई मेरे बच्चे पूरी कैपेसिटी, हाँ है ना। अगर ये कैपेसिटी है तो कह रहा है कि जी तीनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो ये जमा ये, तो 16 और 4 20 और 1 21। तो तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 21। तो इतना पानी भरने में कितना समय लगेगा? 21 से 21, 4 चौक 16, 4 5 20, आंसर आएगा 4 बटे 5 घंटे। अब मेरे बच्चों 4 बटे 5 घंटे को अगर मिनट बनाओगे तो गुना 60 करोगे, 5 12 60, 12 चौक 48। तो इसका मतलब 48 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे 48, ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन डी। तो 48 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। सर मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, आपकी क्लास में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता बुक से। थैंक यू सर, थैंक यू भाई मेस। तो मेरे भाइयों, अब आपका पाइप एंड सिस्टम पूरी तरह ख़त्म हुआ। अब आप पाइप एंड सिस्टम की दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से, लेकिन टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी अभी बाकी है मेरी। आप जो आदेश करें वो कर लेते हैं। आप ये कहें कि सर रिकॉर्डेड सेशन करके फिर डाल देना उसको, तो मैं वो कर दूंगा। बुक के ही 73 वाली बुक के ही मैंने कुछ क्वेश्चंस के निशान लगाए हैं, ताकि मैंने कहा वहाँ से कहीं ना कहीं आपको रिदम में लेके आ जाऊँ चीज़ों पे। और अगर आप कहें कि लाइव पढ़ाना है तो मैं लाइव पढ़ा दूंगा। तो ऐसा करेंगे, मैं उनको एक रिकॉर्डेड सेशन करके कल प्रोवाइड करा देता हूँ आपको। मज़ा आया आपको तो आप बता देना, क्योंकि वो जो 73 वाली मेरी बुक है उसी मैंने निशान लगाए कि कुछ क्वेश्चन आपको आने चाहिए, नहीं आते तो दिक्कत है। तो अगर आपको ठीक लगे तो जेन्युइन चीज़ है, अगर आपको लगे कि सर मज़ा नहीं आया तो मैं लाइव पढ़ा दूंगा कल। नहीं फिर कल हम शुरुआत करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे टाइप हो गए, बस उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में, मतलब जो बुक में पेपर में आए हुए हैं उनके क्वेश्चन है। मेन उद्देश्य ये रहता है कि बहुत सारे निठल्ले बच्चे हैं जो बुक से प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो एटलीस्ट वो बुक से प्रैक्टिस ना भी करें तो हम उसको इतनी क्वेश्चन करा दें कि ना भी पढ़े तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कल मेरे प्यारे बच्चों हम नया टॉपिक उठाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। और बड़ी चीज़ ये है कि मेंस हो या प्रीलिम्स हो, टाइम एंड वर्क में शायद बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है बात घुमाने की, भाषा घुमा के इधर उधर परेशान करने की, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में स्कोप। टाइम एंड डिस्टेंस शैतान चैप्टर है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली कहानी घूम गई, कॉन्सेप्ट ही बहुत सारे हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस एक सीरियस टॉपिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रिकॉर्डेड में मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपको कराने चाहिए। ठीक है, तो वो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, ठीक है, ताकि कल हम फिर नया ही टॉपिक शुरू करें। आप अपनी तरफ से उसको चेक करिए, मना करेंगे लाइव पढ़ा दूंगा, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 20 मिनट का टाइम लगना है ना। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि कल भी मैं पुराने चैप्टर पे हूँ। तो हम कल टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोट स्ट्रीम, और उससे मीन्स में अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ्री में भी उससे अच्छे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो कल मेरे प्यारे बच्चों हम कोशिश करेंगे उन्हीं क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस करने की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।